ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे। आज 4 की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मस्जिद पर हो रहे सर्वे पर सियासत शुरू हो गई है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वे पर बड़ा बयान जारी किया। ओवैसी बोले, बाबरी छीनी, ज्ञानवापी नहीं छीन पाएंगे। ओवैसी ने जनसभा में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। सारे दल मुस्लिमों को डरा रहे हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि ज्ञानवापी पर एसपी बीएसपी खामोश क्यों हैं। और 4 बजे की दूसरी बड़ी खबर भी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई। विवाद को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बयान दिया। देश में पूजा स्थलों की सुरक्षा तय हो और यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए। पी चिदंबरम ने यह बयान उदयपुर में हो रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान दिया। बता दें कि आज ज्ञानवापी मस्जिद के 3 कमरों का सर्वे का काम पूरा किया गया है। 4 बजे की तीसरी बिग ब्रेकिंग। ज्ञानवापी मस्जिद में आज दोबारा सर्वे हुआ। आज सुबह 8 बजे से वाराणसी में ज्ञानवापी में सर्वे का काम शुरू किया गया। अदालत के तय समय के मुताबिक ये सर्वे दोपहर 12 बजे तक चला और बताया जा रहा है कि कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में आज करीब 40% सर्वे का काम पूरा हो गया है। रविवार को भी सर्वे जारी रहेगा और इस दौरान तहखानों में सांपों के होने की आशंका को देखते हुए वन विभाग की टीम को भी बुला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे चौथी बिग ब्रेकिंग के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद में आज बिना विरोध तहखाने में वीडियोग्राफी कराई गई। 2 तहखाने की चाबी प्रशासन के पास थी, जबकि दूसरे की मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के पास थी। तहखानों के अंदर मौजूद 3 कमरों की वीडियोग्राफी की गई है और इसके अलावा मस्जिद के अन्य हिस्सों में भी दीवारों और पिलर की तस्वीरें ली गई। हिंदू पक्षकार ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पीएम मोदी योगी सरकार के मंत्रियों को सुशासन का मंत्र देंगे। 16 मई को सुशासन का मंत्र देंगे पीएम मोदी और योगी के मंत्रियों को मिशन 2024 के लिए सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताएंगे। पीएम मोदी के इस कवायद को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। नई सरकार की शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी का यह पहला यूपी दौरा होगा। आगे बढ़ेंगे 4 बजे की अगली बड़ी खबर। आतंकवाद के मंसूबे ध्वस्त करने के बाद अब हर साल केंद्र सरकार 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाएगी, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर जारी किया है। इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर करना है। साथ ही आज के दिन यह भी बताया जाएगा कि यह गलती किस तरह से राष्ट्रीय समस्या बन सकती है। 4 बजे की 7वीं बिग ब्रेकिंग। केरल में भी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में आम आदमी पार्टी कल केरल की 2020 पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा करेंगे। आज शाम केरल के कोच्चि पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल और कल केरल की 2020 पार्टी के स्थापना दिवस में सीएम केजरीवाल शामिल होंगे और 2020 पार्टी के नेता साबू जैकब द्वारा विकसित किए गए गॉड्स विला का दौरा भी केजरीवाल करने वाले हैं। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी सांसद केजे अल्फोंस ने कहा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर जोरदार हमला बोला। कहा, केरल में सबसे ज्यादा संख्या में लोग आतंकवादी संगठनों में भर्ती हो रहे हैं, जिसे कांग्रेस नीत, यूडीएफ और वाम मोर्चा दोनों ही बढ़ावा दे रहे हैं। अल्फोंस ने यहां नहीं रुके और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के समय दोनों पार्टियां इनका समर्थन लेती है और गंभीर अपराधों के बावजूद उनके लोगों को छोड़ दिया जाता है। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। पंजाब से वीआईपी कल्चर पर मान सरकार का एक और वार। सीएम भगवंत मान ने पंजाब की जेलों में वीआईपी सेल खत्म किए और सीएम मान ने बैठक के बाद फैसला लेते हुए कहा कि पंजाब की जेलों में वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। साथ ही जेलों में मिलने वाले फोन पर भी सख्त है सरकार। पंजाब की जेलों में 710 मोबाइल बरामद किए गए हैं। सीएम मान बोले कि अब जेल के अंदर से नहीं कर सकेंगे कोई कारोबार। 4 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग। कांग्रेस के चिंतन शिविर से जुड़ी हुई। चिंतन शिविर के बीच कांग्रेस को झटका लगा है। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। चिंतन शिविर के बीच ही सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को गुड लक और गुड बाय कहकर कांग्रेस छोड़ दी। सुनील जाखड़ की कांग्रेस छोड़ने की चर्चा कई दिनों से चल रही थी। पंजाब में चुनाव के दौरान पार्टी सुनील जाखड़ के विरोधी बयान दे चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर। पंजाब से लुधियाना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता जोश में दिखे। लुधियाना पहुंची जेपी नड्डा ने ई रिक्शा की सवारी की और लुधियाना में जेपी नड्डा बलिदानी सुखदेव थापर के पुश्तैनी घर पहुंचे। संकरी गलियां होने की वजह से जेपी नड्डा ई रिक्शा से सुखदेव थापर के पुश्तैनी घर पहुंचे। आगे बढ़ेंगे 12वीं बड़ी खबर लुधियाना से, जहां जेपी नड्डा ने सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि दी। कहा, सुखदेव थापर की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। शहीद सुखदेव ने अंग्रेजों के घुटने को टिकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अपने प्राणों का बलिदान देते हुए देश की आजादी दिलाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने जो योगदान दिया वो भारत की जनता हमेशा याद रखेगी। 13वीं बिग ब्रेकिंग। गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने निर्यात पर सशर्त प्रतिबंध लगाया है। घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमत के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया। सरकार का यह फैसला पहले से अनुबंधित निर्यात पर लागू नहीं होगा और सरकार ने कहा कि
कई गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक बढ़ोतरी होने से कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 40% तेजी आई है। मांग बढ़ने से गेहूं और आटे की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में। आज इसका दूसरा दिन है और चिंतन शिविर के दौरान अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा, बेहद चिंताजनक दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के हालात हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार है और आज महंगाई दर अपने चरम पर पहुंच गई है। विदेश के हालात से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है, लेकिन केंद्र सरकार महंगाई से निपटने के उपायों को लेकर अनभिज्ञ नजर आ रही है। 4 बजे की 15वीं बिग ब्रेकिंग। मुंडका आग कांड का जायजा लेने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौके पर पहुंचे। मौके पर चल रहे राहत बचाव कर्मियों से केजरीवाल ने बात की। सीएम केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों को दिल्ली सरकार 50-50 हजार रुपए देगी और सीएम केजरीवाल ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अब 16वीं बिग ब्रेकिंग भी मुंडका कांड से ही जुड़ी हुई। 27 लोगों की इस अग्निकांड में मौत हो चुकी है। 27 में से कई शवों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 29 लोग अभी भी लापता हैं और कल शाम 4 बजे करीब मुंडका की एक इमारत के 4थी मंजिल पर आग भड़क गई थी। जान बचाने के लिए कई लोग शीशा तोड़कर नीचे कूदे थे और आग लगते ही लोग जान बचाने के लिए भागे। बिल्डिंग से निकलने के लिए लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 4 बजे की 17वीं बिग ब्रेकिंग। आग में फंसने से कंपनी के मालिक वरुण और सतीश गोयल के पिता की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। अमरनाथ भी मोटिवेशनल स्पीच में मौजूद थे। अमरनाथ आग में फंसे और निकल नहीं पाए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ के मुताबिक जगह की सफाई अब चल रही है। आगे बढ़ेंगे अगली बिग ब्रेकिंग। मुंडका हादसे से ही जुड़ी हुई जान गंवाने वालों की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि शव की पहचान कराने के लिए फॉरेंसिक और डीएनए की मदद ली जाएगी। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी पहुंची। हादसे की जांच एचओडी एफएसएल संजीव गुप्ता की अगुवाई में की जाएगी। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। 19वीं बड़ी खबर। दिल्ली आग कांड में करीब 29 लोगों के लापता होने की खबर है। अपनों की तलाश में लोग दिल्ली के अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं। लापता लोगों के परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा नहीं मिल रही है कोई भी सूचना और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। 4 बजे की 20वीं बड़ी खबर पंजाब से। अमृतसर में गुरु नानक देव अस्पताल में भयंकर आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग की लपटें उठती देख अस्पताल में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। मरीजों को भी अस्पताल से बाहर निकाला गया। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और अब 4 बजे की 21वीं बिग ब्रेकिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, जहां गुना में 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या के बाद हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोन के जंगलों में पुलिस टीम पर यह हमला किया गया, जिसमें एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हिरण और मोर का शिकार कर रहे थे हमलावर। 4 बजे की अगली बड़ी खबर भी गुना मामले से ही जुड़ी हुई। पुलिस वालों के मर्डर कांड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो मिसाल बनेगी। इस दौरान सीएम शिवराज ने शहीद पुलिस वालों के परिवार को 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है। दूसरी ओर घटनास्थल पर देरी से पहुंचने पर ग्वालियर रेंज के आईजी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। 23वीं बिग ब्रेकिंग भी मध्य प्रदेश से, जहां सिवनी में हुई मॉब लिंचिंग की जांच एसआईटी करेगी। सीएम शिवराज सिंह ने एसआईटी टीम गठित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही एसपी समेत थाने और चौकी का पूरा स्टाफ भी हटाया गया है। गोमांस बेचने के शक में हाल ही में सिवनी में एक शख्स की पीट कर 2 आदिवासियों की हत्या की गई थी और आदिवासियों की मौत पर शिवराज सरकार को कांग्रेस ने घेरा था। आगे बढ़ेंगे 4 बजे की बिग ब्रेकिंग में। यूपी में मदरसों में कक्षा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान को अनिवार्य कर देने जाने के बाद पहले तो मदरसों में मौलवियों ने राष्ट्रगान का स्वागत किया, लेकिन आज नए शासनादेश को लेकर मौलवियों ने सीएम से सिंध शब्द को हटाने की मांग की। उनका कहना है कि पाकिस्तान से जब भारत के रिश्ते तल्ख हैं तो वो सिंध का यशगान नहीं कर सकते। 25वीं बिग ब्रेकिंग। सिंगल यूज प्लास्टिक को दिल्ली में पूरी तरह से बैन करने की तैयारी है। दिल्ली सचिवालय में 1 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों को प्रतिबंधित किया जाएगा। खबर है कि जुलाई में पूरी दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे 26वीं बड़ी खबर। जमानत पर बाहर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में आज हनुमान चालीसा का पाठ किया। नवनीत राणा के साथ उनके पति रवि राणा और समर्थक भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के चलते राणा दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया था और राणा दंपत्ति सशर्त जमानत पर हैं।
आगे बढ़ेंगे 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। गृह मंत्री के शाह के तेलंगाना दौरे पर सियासत तेज हो गई है। शाह के सीएम चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामा राव यानी केटीआर ने खुला पत्र लिखकर शाह से 27 सवाल पूछे हैं और लेटर में बीजेपी पर तेलंगाना के लोगों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि बीजेपी ने तेलंगाना के जनता से किए कोई भी वादे पूरे नहीं किए और शाह अगर तेलंगाना के प्रति ईमानदार हैं तो पहले सारे सवालों का जवाब दे। 4 बजे की 28वीं बिग ब्रेकिंग। बिहार से सीएम नीतीश और आरजेडी नेता तेजस्वी की बैठक पर चिराग पासवान ने निशाना साधा। चिराग ने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए बंद कमरे में कौन सी बात हो रही है। जातीय जनगणना को लेकर चिराग ने यह भी कहा कि सीएम की सहयोगी पार्टी बिहार में जातीय जनगणना नहीं कराएगी। कुर्सी पर बने रहने के लिए समझौता करने की कोशिश कर रहे होंगे सीएम नीतीश। आगे बढ़ेंगे 26वीं बिग ब्रेकिंग 4 बजे की। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब विधायक निधि गबन मामले में बढ़ सकती है मुख्तार अंसारी की मुश्किलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी मऊ को स्कूल का सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। 19 मई तक सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश अदालत ने दिए हैं। 4 बजे की 30वीं बड़ी खबर झारखंड से। माइनिंग लीज मामले में एमएलए बसंत सोरेन ने चुनाव आयोग को भेजा जवाब। सोरेन ने इलेक्शन कमीशन को 138 पन्नों का जवाब सौंपा। बसंत सोरेन ने बीजेपी को पे आरोप लगाया कि तथ्यहीन है सारे आरोप। बीजेपी जिस लीज की बात कर रही है उसका लीज साल 2018 में ही खत्म हो गया था। सोरेन ने पंजाब के केस का भी हवाला दिया और माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना था। आगे बढ़ेंगे 31वीं बड़ी खबर। सोपोर के रावियाबाद से पुलिस और सुरक्षा बल के जॉइंट ऑपरेशन में लश्कर का आतंकी रिजवान शफी लोन गिरफ्तार हुआ है। आतंकी ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकवादी रिजवान लोन सिक्योरिटी फोर्स और वीआईपी लोगों पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। 4 बजे की 32वीं बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर से पुलिस ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया है। कल देर शाम बांदीपुरा में ये आतंकी घेरे गए थे। दोनों आतंकियों की पहचान फैजल और अबू के तौर पर हुई है। दोनों ही आतंकी पाकिस्तानी हैं। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 4 बजे की 33वीं बिग ब्रेकिंग। बाल अधिकारों की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मालदा बम धमाके के मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एडीजी को तलब किया है और आयोग ने दोनों अधिकारियों को घटना पर कार्रवाई रिपोर्ट की जानकारी के साथ बुलाया है जिसमें 4 बच्चे घायल हो गए थे। 4 बजे की 34वीं बिग ब्रेकिंग। एमपी से भोपाल के 11 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मचा है। पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाई और बम स्क्वाड के साथ जांच में जुट गई है। जांच में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी कोरी अफवाह साबित हुई है। 11 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर्वर के जरिए आई ईमेल को ट्रेस किया जा रहा है। अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और अब 4 बजे की अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में दूसरी आग लगने की वारदात हुई है। किश्तवाड़ में 3 मंजिला घर में आग लगने से अफरा तफरी मची। आग की घटना की खबर मिलते ही 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के काम में जुट गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इस वारदात से पहले कल कटरा में वैष्णो देवी के भक्तों को ले जा रही बस में भीषण आग लग गई थी। 4 बजे की 36वीं बिग ब्रेकिंग के लिए चलेंगे असम। गुवाहाटी में बारिश से हाहाकार मचा है। गुवाहाटी में 72 घंटों से लगातार हो रही बारिश से सड़कें पानी पानी हो गई हैं। निचले इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। जल भराव के चलते सड़कों पर निकलने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मौसम विभाग के मुताबिक गुवाहाटी में कल तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है और वहीं प्रशासन सड़कों पर भरे पानी को निकालने में जुटा हुआ है। 4 बजे की 37वीं बिग ब्रेकिंग। कोरोना मामले से जुड़ी हुई 24 घंटे में 2858 नए मामले सामने आए हैं। 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़कर 18,096 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में 3200 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए और पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। 4 बजे की 38वीं बिग ब्रेकिंग। उत्तर कोरिया में कोरोना और रहस्यमय बुखार से दोहरी मार पड़ी है। बुखार से अब तक 21 लोगों की यहां मौत हुई है, वहीं 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण मुख्यालय का दौरा किया जिसके बाद ये आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे 4 बजे की 39वीं बड़ी खबर। अमेरिका से, जहां कैरोलिना में समुद्र तट पर लहरों का रौद्र रूप देखने को मिला। तेज हवाओं और लहरों के बीच नॉर्थ कैरोलिना हाउस पानी में गिरा। हालांकि घटना के वक्त कैरोलिना हाउस खाली था जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक पानी के बढ़ते स्तर के चलते समुद्र तट के आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है। 4 बजे की 40वीं बिग ब्रेकिंग। फिलीपींस से नए राष्ट्रपति मार्कोस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के बाहर नारेबाजी की जिसमें ज्यादातर छात्र शामिल हुए और सूत्रों के मुताबिक लोग चुनाव परिणामों से खुश नहीं हैं। लोगों का कहना है कि मार्कोस की सत्ता में वापसी के बाद पहले जैसे हालात रहेंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।